केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर में हैं, जहां आज वो बीएसएफ के स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक किया। अमित शाह ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक रोहताश बॉर्डर पर आउटपोस्ट का दौरा किया और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत भी की। अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गए और सुरक्षा का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सैनिक सम्मेलन में जवानों को भरोसा दिया कि 1 साल में 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, अमित शाह ने जैसलमेर में जवानों के साथ डिनर किया, उनसे बातचीत की। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ मौजूद रहे। जवानों के साथ संवाद करना और उनकी दिक्कतों को समझना, गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये अपने भाषण में कहते हैं और यही कम से कम ये नज़ारा हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। और 2 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री का ये दौरा है, पूरा का पूरा ये दौरा है। हम यहाँ पर कुछ बीएसएफ की महिला जवानें हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइए कि गृह मंत्री संवाद कर रहे हैं, किस तरह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, इससे हमारे पूछ रहे हैं हर चीज के लिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो इस तरीके से गृह मंत्री जब बीएसएफ के जवानों के साथ जब डिनर कर रहे हैं और उनका जो हौसला है वो देखने को पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हम इनसे भी हम बात करते हैं और इनके साथ डीजी बीएसएफ हैं पंकज सिंह, वो भी हैं साथ। हम इनसे बात, गजेंद्र जी, जवानों के साथ डिनर, हमने तो अक्सर आपको अलग अलग जगहों पे देखा है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये निश्चित रूप से हम सब लोग चैन से इसलिए सो पाते हैं क्योंकि ये जवान सीमा पर मुस्तैद खड़े रहते हैं। मेरा पुराना साझेदारी इस क्षेत्र के साथ में रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने का वर्षों तक मुझे अनुभव मिला है, सौभाग्य मिला है और शायद इस पश्चिमी राजस्थान की कोई भी ऐसी बॉर्डर आउटपोस्ट नहीं होगी जो मेरे लिए जो है नई हो, अनजान हो। इस पर्टिकुलर पोस्ट में भी मैं आज से कई साल पहले यहाँ पे एक बार रात्रि विश्राम कर चुका हूँ। निश्चित ही जब कभी भी यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ में या सीएपीएफ के जवानों के साथ में मिलने का अवसर मिलता है, अपने आप में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जवानों की समस्या क्या होती है, गृह मंत्री अमित शाह ये बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए जवान बैरक का मुआयना कर रहे हैं। गृह मंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां जवान रुकते हैं, गृह मंत्री अंदर जा रहे हैं और किस तरीके से किस कंडीशन में वो रहते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले खाना खाते वक्त हमने देखा कि उन्होंने जवानों से बात की और उसके बाद अब यहाँ पर गृह मंत्री इस बैरक में आ जा रहे हैं और ये बीएसएफ के जवानों की वो जगह है जहां पर वो रहते हैं और जहां पर अब ड्यूटी करने के बाद वो आते हैं, वो रुकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस जगह पर यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जवानों को दिक्कत होती है और क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने भाषण में यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री ने ये कहा था कि हम जवानों की दिक्कत समझने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हो सकेगा कठिनाई को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक उसी तरीके से आप अगर अंदर यहाँ पर देख सकें, गृह मंत्री ने बाकायदा एक बिस्तर के पास जाकर, एक जगह जाकर वहां पर देखा कि जवान कहाँ सोते हैं, एक जवान से बात की। तो ये दिखाता है कि कैसे परिस्थितियों को समझने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अर्धसैनिक बलों के जवान जब कैंप में रहते हैं तो उनकी लिविंग कंडीशन या तो रहने के हालात बहुत बड़ी समस्या होती है और गृह मंत्री अमित शाह इस पहलू को, इस मानवीय पहलू को यहाँ पर ये समझते हुए और ये इससे पहले कश्मीर के जवानों की समस्या यहाँ पर उन्होंने समझी थी, अब राजस्थान जैसलमेर के जवानों की समस्या गृह मंत्री इस तरीके से उनके खुद बैरक में जाकर वो समझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी हैं। क्या ये ट्रेंड सेटर है
ये अवश्य ट्रेंड सेटर ही नहीं, ये गृह मंत्री महोदय पहले भी कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कश्मीर में जाके भी इन्होंने सीआरपी के एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोस्ट पे पुलवामा में जाके इस जवानों के साथ रात्रि व्यतीत की। और न केवल सीआरपी बल्कि वहाँ उन्होंने सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी सारे जवानों को बुलाया और उनको उद्बोधित किया और एक प्रोत्साहित किया कि देश की सुरक्षा के अहम काम में जो आप लोग लगे हुए हैं, सरकार आपके बिल्कुल साथ है। और आपका जो कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्या वो रहवासी व्यवस्था में या टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज़ के इम्प्रूवमेंट, सरकार आपके साथ रहेगी। हमने देखा कि गृह मंत्री जवानों के बैरक में गए और भोजन जब कर रहे थे तो महिला जो कर्मी थे उनके साथ संवाद किया, पूछा कहाँ हो, महिला बैरक की व्यवस्था क्या है, किस तरीके से है। तो इस नजरिए को इस संवेदनशील और बेहद कठिन परिस्थितियों वाली चौकी में किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, एक अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोण दिखाते हुए उन्होंने एक सिपाही जिसके साथ भी मिले, बैठे, कि यहाँ चाहे ब्रीफिंग वाली जगह जहाँ गए उसके बारे में पूछा, कहाँ से आए हो, कोई दिक्कत है, परेशानी है, और एक सिस्टम के बारे में भी जो जानकारी ली है। और यहाँ जो रहवासी व्यवस्था है, जब भारत का गृह मंत्री खुद आके एक चौकी पे खुद जाके बैरक देखेगा और उनके जवानों के साथ खाएगा, तो एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर और मोटिवेशन का कारण बनेगा यहाँ के जवानों के लिए कि जो उद्देश्य हमको दिया गया है देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने का और उनको एक सुरक्षित रखने का, उसको हम अवश्य ही अपनी पुरजोर से और जितना भी हम में सामर्थ्य है उससे निभाएंगे। ये पहली बार है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर जैसलमेर में मनाया जा रहा है। जैसलमेर में बीएसएफ का स्थापना दिवस जिस जगह मनाया जा रहा है, वहीं राजस्थान पुलिस के एक जवान पूनम सिंह की प्रतिमा लगाई गई है जो 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उन्हीं के सम्मान में बीएसएफ का स्थापना दिवस उस जगह पर मनाया जा रहा है। शहीद पूनम सिंह की ये तस्वीर है। भारत पाकिस्तान युद्ध जब 1965 में हुआ था और जिस साल बीएसएफ की स्थापना हुई थी, राजस्थान पुलिस के यह वीर सिपाही था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस राजस्थान पुलिस के जवान ने शहादत दी थी, उसकी स्मारक पर अर्धसैनिक बल बीएसएफ अपना रेजिंग डे बना रहा है। 57वां वह स्थापना दिवस मना रहा है और इस तरीके से सम्मान अर्पित कर रहा है।